Hi guys, a subscriber of mine has sent me this video to react on. Let's just react on this video. देखो कमेंट सेक्शन खुला है। अभी जो बोलूंगा वो सुन के जितने लोग ऑफेंड होंगे आप ही के लिए खुला है, ठीक है। आप मुझे जी भर के दिल खोल के गालियां लिख सकते हैं। Why? Simply why? एंड आई वुड एक्नॉलेज इट विद फुल प्राइड एंड फुल ऑनेस्टी। Why would you acknowledge the gali from somebody gave you? Are you brainwashed? पर पता है आपको ये गाली आपको दो ही लोगों से मिलेगी, या तो आप ब्रूटली ऑनेस्ट हैं उनके साथ में, ठीक है, और उनकी वाइब आपके साथ मैच नहीं कर रही है, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे जलते हैं। सिंपल दो ही चीज़ है, इसके अलावा कोई तीसरी हो ही नहीं सकती। मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, यू आर अ नोबडी। द रीजन क्यों आपको लोग ग्रुप्स में इग्नोर कर देते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट इज द कीवर्ड। क्योंकि आपकी हरकतें जोकर जैसी है। मुझे एक बात समझाओ, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा। अगर एक बंदा आपके सामने खड़ा है, बात कर रहे हो उससे, और आप जो भी बोल रहे हो वो हर चीज से एग्री कर रहा है, लाइक ही सम सॉर्ट ऑफ शीप। फिर आपने कहा कि मुझे क्रिस्टोफर नोलन्स की मूवी काफी पसंद है। क्रिस्टोफर आपकी हर एक बात से वो अग्री कर रहा है, then maybe he is agreeing with your every thought। तो इसमें बुरा बुरा क्या लगा? क्या इसमें बुरा लगा आपको? मतलब आपकी हर बात से वो अग्री नहीं करना चाहिए था। दूसरा बात, इसने क्रिस्टोफर नोलन का लिया, देखते हैं क्या बोलता नोलन्स डायरेक्टर का नाम है। अगर आपको नहीं पता वो कौन है, प्लीज मेरी वीडियोस मत देखो। है। वेरी गुड पॉइंट। तो उसने कहा हाँ भाई बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं, आई एम डेफिनेटली एग्रीइंग विथ यू। और उसी वक्त आपने उसका भांडा फोड़ दिया। आपने बोला कि भाई तुमने इंटरस्टेलर मूवी के बारे में सुना है, कितनी बेकार मूवी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसने एट द सेम टाइम बोल दिया सही बात है भाई, मुझे भी पसंद नहीं आई। इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज मानी जाती है। राइट। फूट गया भांडा। कैसे फूट गया भांडा? लड़ सपोज उसको ना ही पसंद आई हो एक्चुअल में, तो क्या कर लेगा भाई? तो हो सकता है बंदे को असली में ना पसंद आई हो मूवी, तो क्या कर लिया भाई? ऐसा नहीं है ना कि जो तुझे पसंद है वो दूसरे को भी पसंद हो सकता है। राइट। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन है, अच्छी मूवी बनाई उसने, और उसी की जो मूवी है वो हर एक इंसान को पसंद आई, लेकिन उस आदमी को पसंद नहीं आई। और वो मूवी आपको ही पसंद है, बट उस आदमी को पसंद नहीं है। उसने आपके सामने बोल दे कि नहीं पसंद आई भाई मुझे, सिंपल, उसमें क्या होगा? मतलब एक्चुअल में नहीं पसंद है ना उसमें, तो क्या कर लिया भाई तुमने? सामने आपको दिख गया कि ये बंदा सिर्फ एक यस 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 करने वाला शीप है। यस 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 करने वाला शीप है। और तो ये यहाँ पे आप शीप की बात कर रहे हैं जो कि हर बात में यस यस बोलता है। ओके ओके, मुझे लगा ऑनेस्टी वाली बात चल रही है। ओके ओके, समझा नहीं था मैं। रेस्पेक्ट करोगे इसकी? सही नो नो बताओ। नो, कोई भी शीप की कोई रिस्पेक्ट क्यों करेगा? लेकिन अगर वो ऑनेस्ट है तो भाई 100% मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। ऐसे इंसान के लिए इतनी सी भी रिस्पेक्ट आती है मन में? अब शीप के लिए नहीं आती है, लेकिन ऑनेस्ट पर्सन के लिए आती है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार। मुझे तो नहीं आती है। आई मीन आई एम नॉर्मल, मेंटली नॉर्मल हूं मैं। मुझे मेंटली नॉर्मल, हाँ। ओके, लेट्स सी। नहीं आती है। मुझे उस इंसान को देख कर ही इतनी नॉन प्लेइंग कैरेक्टर एनपीसी वाली फीलिंग आती है ना, इससे बात करने का मन नहीं करता, मन करता है इसको इग्नोर करो। तो इग्नोर कर दूँ तो यानी कि आपका खुद का पर्सोना है ना ये आपने खुद का परसेप्शन बना रखा है अपने दिमाग के अंदर, और आप उससे बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। जब आपके माइंड में पहले से ही पर्सोना बना रखा है अपने कि यार मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं इससे बस मतलब एसोसिएट कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप उससे बात कर रहे हैं कि यार तुझे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी कैसी लगी? ये तो यार बिलैटरल दिखा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको आप हिपोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में। पता है ये सेम काम आज आपके साथ भी हो रहा है। मेरे आपको साथ इग्नोर नहीं हो किया रहा। जा रहा है ग्रुप्स में। प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका अटेंशन लो, उनके अटेंशन से आपकी जिंदगी चल रही है, आपकी लाइफ डिपेंड करती है, नहीं। बट मेरे भाई, आप कुछ हो, ठीक है, यू आर समबडी। यू आर नो बडी अंटिल यू हैव मनी। जैसा आपको ट्रीट करते हैं वैसे नहीं हो आप। यू नॉट लाइक सम इग्नोरेंट बास्टर्ड। तो काय को आपको चाहिए फिर उनका अटेंशन? और काय को आप हो उस ग्रुप में? हटाओ ना, बाहर निकलो भाई उस ग्रुप से, सिंपल। इससे सिंपल क्या हो सकता है यार एडवाइस, कि आपको वो पसंद नहीं कर रहे तो आप उसका कंप्लीटली जो है अट्रैक्शन है, कंप्लीटली जो भी उससे मिल रहा है बेनिफिट, या फिर कुछ भी उससे मिल रहा है वो उससे टोटल छोड़ो भाई। अगर जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे आप कद्दू की तरह घूम रहे हो, तो आप टट्टी हो भाई आप। नहीं, इस रीजन को जानने के बाद तुरंत तुरंत फिक्स करो इसे।
एंड आई एम गारंटिंग यू एट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे तुरंत ब्रेक करो, निकलो वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपका नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट व्हेन यू फिक्स दिस थिंग, ये आपकी जो पूरा रेस्पेक्टिव स्पेयर है ना, तुरंत रिपेयर होगा, तुरंत। लोग आपको अटेंटिवली सुनना शुरू कर देंगे। ये कोई मैजिक नहीं है। ऐसे सुनना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मतलब ऐसे सुनना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे आप बंधे हुए हो वहीं के वहीं, ठीक है, आप वहीं पे बंधे हुए हो, और लग फिर आपको स्टार्ट करना है सुनना। क्या बोल रहा भाई ये? ये सिंपल 1+1 2 वाला फॉर्मूला है। जब कुछ बोलोगे तो आपके वर्ड्स में वेट होगा, वेट ही तो चाहिए। शुरू करने से पहले आई एम सूर्या, और इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही मकसद था, दैट आई कैन क्या हेल्प यू मकसद था इन भाई? योर ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। उस चीज को लेकर सीरियस हो, जॉइन मी इन माई जर्नी। शुरू करते हैं। सबसे पहली होगी, हैव योर ओन गॉड डैम ओपिनियन प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। किसी चीज को लेके ना एक ओपिनियन बना के रखो अपना। अगर उसके बारे में हम्म। कुछ नहीं पता है तो प्लीज ओपिनियन ही मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ग्रुप में हो, जस्ट हम्म। फॉर द सेक ऑफ फिटिंग इन, अगर तुम उनकी कौन सा ग्रुप यार, बताओ ना, किस चीज़ का ग्रुप, एग्जाम्पल के साथ बताओ अच्छे से। किसी बात को सुन रहे हो और बोल रहे हो हाँ ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ओपिनियन दे रहे हो अपना, गिव इन कि तुम्हें उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, बास्केटबॉल। चलो मान लो लोग बास्केटबॉल टेनिस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और तुम्हें इन स्पोर्ट्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। हम्म। तुम हो, हाँ ये प्लेयर बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ये प्लेयर। देन यू आर फेकिंग इट, ओके, एंड यू डोंट नो नथिंग अबाउट इट। कोई भी आपसे फिर क्यों ही बात करेगा यार? सामने वाला ना इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको फेक ना जान पाए वो, ठीक है, उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा यार, यू आर फेकिंग। ये नेचुरल इंट्यूशन है ऑफ ह्यूमन, अंदर से आता निकल के, अच्छा इसको पता नहीं यार इसके बारे में, ठीक है, इससे बात करना भी बेकार है, फिर क्यों ही बात करेगा भाई वो तुझसे, कि तू अपना ओपिनियन दे बेटे, तेरे को पता है इस चीज़ के बारे में। बेवकूफ़ है साले तो। तुझे दिख नहीं रहा, उसको नहीं पता भाई, और इसका मतलब अगर तुझे नहीं दिख रहा ना ये, तो भाई तेरे पे ह्यूमन इमोशनल जो क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गया मैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की तेरे में कमी है, तेरे को कुछ पता ही नहीं, तेरे को घंटे पे नहीं, तेरे को ये नहीं पता सामने वाला किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में नहीं रखता, ठीक है। और तू ग्रुप की बात कर रहा है, कह रहा है यार तुम किसी ग्रुप में हो, अब तुम किसी ग्रुप में हो तो उसका मतलब तुम बेजान ग्रुप में तो नहीं बनोगे, कोई तुम जानता होगा या फिर तुम्हें कोई जानता होगा, तभी तुम ग्रुप में ऐड हुए होंगे, ठीक है। और वहाँ पे तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो कोई तुम्हें, मतलब उनको पता तो होगा ना तुम्हें क्या क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, और लेट सपोज ना भी पता उन्हें कोई भी इंटरेस्ट है, और तुम सामने सामने ऐसे बात कर रहे हो, तो क्या तुम सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा भाई इज कम्प्लीटली फेकिंग इट, ही डोंट नो नथिंग अबाउट दैट। अरे टट्टी है भाई, तुम्हें घंटा कुछ पता नहीं उनके बारे में। जब पता ना हो तो अपना मुंह बंद रखो, सिंपल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जब पता ना हो तो मुंह बंद रखो, राइट इन्फॉर्मेशन राइट एडवाइस, लेकिन सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ना जान पाए, और उस ना जानने के बावजूद भी वो तुमसे पूछे कि चल बेटे मुझे इसके बारे में बता, समझे? बात है, सिंपल बोल दो मुझे इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, छोटे नहीं हो जाओगे ऊपर से राइट, सिंपल बोल दे भाई, मुझे नहीं पता यार, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता इन सब चीज़ों में, मेरे से मत पूछेगा। तुम्हारी स्टैंडिंग बढ़ेगी। लोगों के सामने दिख जाओगे कि ये चाटता नहीं है, ये बंदा सीधा है, ऑनेस्ट है, सिंपल है, इसके अपना खुद का राइट, एक स्टैंड है, एक वेरी गुड। आइडेंटिटी है। और जब भी किसी चीज के बारे में तुम्हें पता हो, ऑलवेज हैव एन ओपिनियन। मैं नहीं कह रहा कि एक ऑफेंसिव ओपिनियन रखो ताकि लोग जो है तुमको देख के ऑफेंड हो जाए, क्या बे, ये राइट। नहीं। बट हैव समथिंग। तुम्हारा लास्ट मिनट डिसीजन किसी और की बातों पे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेरे सामने खड़े हो और यहीं पे दो और बंदे हैं, एक बंदा है एक बंदी है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, हमें ग्रुप मीटिंग में बैठे हुए हैं, लंच का टाइम है, हमारा कॉलेज का कैंपस है, और ओके, मैं बोलता हूँ कि मुझे इंटरस्टेलर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें वो मूवी एक पसंद है, मिनट, तुम्हारा मैं सुन कॉलेज नहीं का पाया। कैंपस है, और मैं बोलता हूँ कि मुझे इंटरस्टेलर बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म। अगर तुम्हें वो मूवी पसंद है और मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई क्या तुझे इंटरस्टेलर पसंद है, मेरे मुंह पे बोलो हाँ मुझे पसंद है। हैव सम बॉल्स टू से इट भाई। राइट। क्या करूंगा मैं, तुम्हें खा जाऊंगा? कैनिबल नहीं बना मैं अभी, और तुम ही डजंट लुक लाइक कैनिबल। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, ठीक है। हैव सम बॉल। ही हैज crooked teeth and not a good fix eye, one side eye, I think he's have issues with it. टू से दिस थिंग्स। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है और उस ग्रुप में उसके बारे में चर्चा हो रही है, सबको पसंद है, उनके मुंह पे बोल दो नहीं पसंद, कर लो जो करना है। और नहीं पसंद, कर लो जो करना है भाई, तुम शायद मुझे लगता है गलत गलत ग्रुप में हो तुम। एक राइट हमेशा, जो दोस्त होंगे या फिर कोई भी तुम्हारा, ठीक है, वो हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करना ही चाहेगा किसी भी चीज़ में, और तुम्हें हमेशा बताने की कोशिश करेगा, और तुमसे प्यार से ही बात करने की कोशिश करेगा, किसी भी ग्रुप में हो अगर तुम, और अगर तुमसे इस तरीके की ग्रुप्स में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, तो भाई वो ग्रुप ठीक नहीं तुम्हारे लिए, हट जाओ वहाँ से, या तो वो फ्रेंड्स तुम्हारे ठीक नहीं है, ठीक है।
किसी महान महान इंसान ने कहा है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। तो देख लो भाई, This is the kind of attitude you should carry. You don't have to be offensive. you should not carry this kind of attitude with your friends. Okay, first thing first, don't why you should have to carry this kind of offensive attitude with your friends, that you need to present yourself as an alpha, or you need to present yourself as a sigma or something. Why, brother? This is not necessary. Just if you don't have an opinion, okay, be honest with yourself. And if you have really good opinion, people will listen of your opinion. They will respect of your opinion. ऑफेंसिव होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, और अगर वे भी ऑफेंसिव हो और तुम भी ऑफेंसिव हो तो तुम टट्टी वाले माहौल में हो, यानी कि तुम इंडिया वाले किसी थर्ड या फिर टियर सेकंड सिटीज़ में रहते हो, टट्टी हो तुम। You don't have to be rude, but when you have to be it. मैं उस डायरेक्शन में लेकर नहीं जा रहा तुम्हें, लेकिन जब यू हैव एन ओपिनियन, स्टेट इट। झंडा गाड़ो अपना, बोल दो कि मुझे नहीं पसंद। भाई ये झंडा गाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। प्यार के साथ में ही दो अपना, कि मुझे पता नहीं यार इस चीज़ के बारे में, मैं जानता नहीं, ठीक है। हाँ यार, थोड़ा कम ही देखता हूँ मैं ये सब चीज़ें, मुझे पता नहीं है सब चीज़ें। चलो एनीवे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ऐसे बोल दो यार। एजेंडा होना, हाँ मुझे नहीं पता भाई इस चीज़ के बारे में, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, सामने वाला तुम्हें ऐसे बोल रहा कि भाई पागल है क्या यार, हम पूछे तो तुझसे, ये तो भड़क क्यों रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहे, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खा थोड़ी, अरे भाई नहीं पता ना तुझे तो आराम से बोल भाई, चीज़ को आराम से बोल सकता है। टियर 3 सिटीज़ में रह रहे हो ना तुम, वहीं पे इस तरीके के एटीट्यूड वगैरह होते होंगे, ये सब फर्स्ट सिटीज़ में नहीं होता। बोल दो कि मुझे पसंद है, क्या कर लेंगे वो लोग? ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। 50% रेस्पेक्ट तुम्हारी यहीं पे रिपेयर हो जाएगी। तुम एक स्टैंड ले रहे हो, तुम्हारी एक ओपिनियन है, एक आइडेंटिटी है, और तुम उस आइडेंटिटी को फियरलेसली, ब्रेव तरीके से सामने लेके आ रहे हो लोग के। सिंपल। वो जो तुम्हारे जिम ब्रोज हैं, जिनके साथ तुम जिम वगैरह जाते हो, जिम सेल, one of the corrupted people on earth या फिर and one of the most brainwashed people also। होम वर्कआउट करते हो, उनके साथ बैठे हुए हो, चर्चा कर रहे हो किसी चीज पे, फूंक रहे हो, अगर उनमें से अगर फूक रहे उनके साथ में, तो आप खुद ही देख लो भाई ये किस ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि इसकी ऑडियंस किसी टियर फर्स्ट सिटी से देखती भी होगी इसको। इसकी ऑडियंस मुझे लगता है कोई ऐसी जो झुग्गी झोपड़ी वाली टाइप की ऑडियंस होती है, जो गरीबों वाली ऑडियंस होती है स्पेशली, उन लोगों को ये कैप्चर करते हैं, और वहीं पे इस तरीके के माहौल होते हैं, ठीक है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं भाई, मैंने तो कभी भी किसी दोस्त से ऐसे सुना नहीं, ना वो इस तरीके से कभी बात करते, और उनके जो दोस्त हैं वो भी इस तरीके से कभी बात नहीं करते। मेरे तो यार वैसे भी सेलिब्रिटीज़ से कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया भी था आपके सामने, जिससे मैंने उसके सामने वीडियो कॉल पे भी उससे बात की थी। आपको बताया था ना मैंने उस वाले दोस्त के बारे में अपने। देख लो भाई, वे तो नहीं ऐसे बात करते कभी, वे तो प्यार से बात करते हैं, कोई भी ओपिनियन लेंगे तो प्यार से लेंगे, और अगर देंगे भी तो कोई भी ओपिनियन भी प्यार से देंगे। लोग सुनते हैं, मुझे भी सुननी पड़ती है, उनको भी सुननी पड़ती है। और सुननी पड़ती है का मतलब प्रेशराइज करके नहीं कि यार चलो मैं सुन लेता हूँ उसकी, मुझे सुनना है इसका यार, नहीं, रिस्पेक्ट के साथ में। तो ये तो यार टियर थर्ड सिटीज़ में होती होगी, ठीक है। कोई भी बोले कि भाई मुझे नेचुरल टीम पसंद नहीं, पहले तो उनके मुंह पे एक चांटा घीस दो, उसके बाद उन्हें बोलना मुझे पसंद है। ये ले, चांटा घीस दो उनके मामले में। दिस गाय इज टोटली, मुझे लगता है कि इन्हीं सब माहौल में पला बड़ा हुआ ही है। बात खत्म। कॉमन सेंस है। इंडिया का दी बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड कौन सा है? दिस इज द स्कैम प्रोडक्ट, आई थिंक। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। हाई क्वालिटी प्रोटीन मंगवाओ। आई डोंट गोना, आई एम नॉट गोना वॉच दिस पार्ट। दूसरी चीज है, ऑलवेज लर्न टू से नो टू पीपल। राइट, you should से नो टू द पीपल, राइट। दिस इज़, हम बहुत बार फंस जाते हैं यस बोलने के चक्कर में और उनको प्लीज़ आउट करने के चक्कर में, जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है। ये 2019 से लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बोले जा रहे हैं यू शुड लर्न हाउ टू से नो टू पीपल। लोगों को मना कैसे करना है। अपने स्कूल के कहानी सुन। 2009 और 19, कहीं से भी हो, लेकिन भाई तुझे ना ही बोलना चाहिए, तेरा फर्स्ट इंट्यूशन जो बोलता है उसको फॉलो करो। हाँ, तो और ये आज से ठीक 1 साल पहले की है। एक लड़की थी, शी वॉज काइंड ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, ऑल्दो मैं उसे फ्रेंड की नजर से देखता नहीं था, क्योंकि मैं देखता फीमेल्स था को भाई। फ्रेंड नहीं बनाता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। अच्छा जी, अच्छा जी,
मैं फीमेल को तो उसका मतलब भाई वो बेवकूफ़ थी जो तेरे साथ थी, उसको होना भी नहीं चाहिए तेरे साथ में, और उसने जो किया होगा तेरे साथ में सही किया होगा। बट उसे लगता था कि मैं यू नो नहीं, उसने मुझसे एक फेवर मांगा और उसे लगा कि मैं सच में कर दूंगा। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ सिग्मा अल्फा मेल जिससे लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं हूं मैं, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ लॉजिकल पर्सन। उस लड़की ने मेरे से एक फेवर मांगा कि क्या मांगा? यार सूर्या, मेरे असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आधे मैंने कर दिए हैं और बाकी की आधे भी मैं तू कर करता है दूंगी, ना? थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो। नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। कितने पेजेस हैं? 200। सुन के हिल गया मैं। देख फक, 200 चीज। भाई मैं तेरे 200 पेजेस करूंगा तो मेरे कौन करेगा राइट। उस सिचुएशन में? क्योंकि क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसका दोस्त हूं। अगर मेरी जगह कोई और बंदा होता, कोई नॉर्मल टिपिकल नॉर्मी होता, वो बोलता कि लाइए लाइए, अरे बिग मोर मिया। जूता रख दीजिए मेरे सर पे। मैंने उसे उसके मुंह पे मना कर दिया। उसे राइट। थोड़ा सा बुरा लगा और उसे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि मैं उसको प्लीज़ आउट कर रहा था, उसको लगा, मैंने उसकी भी सिचुएशन परख ली कि उसके दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन क्या जा रहे हैं। ओहो ओहो। तुझे क्या लेना देना भाई दूसरे से, जब तेरे को बोला तो तूने खुद अपना स्टैंड पॉइंट रख दिया ना, सिंपल निकल लो वहाँ से। तुझे क्या लेना देना भाई, फिर उससे दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना फिर तुम्हें। मुझे भी उस वक्त ना बोलने में थोड़ी घबराहट हुई थी। उसे लगता था कि मैं उसका बेस्टी हूँ, ये वो, थोड़ा सा रिलेशनशिप वाला हर्ट हुआ और मैंने उसे जाने दिया। क्या लगता है अगले दिन क्या हुआ होगा? बात करना बंद कर दिया उसने मुझसे? नहीं, शी स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी मोर। What? मुझे लगता है ये फेक है। उस दिन से उस बंदी ने मेरी बातों को और सीरियस लेना शुरू कर दिया। फेवर्स कम मांगने लगी। उसका तो इफेक्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब मैं कुछ बोलता था ना वो सुनती थी। और वो एक काफी ऑनेस्ट लड़की थी। अगर कोई इंसान मोटा है उसके मुंह पे बोल देगी कि मोटा है। अगर कोई जेन्युइनली हेल्प मांग रहे हो और तुम्हें शी इज़ नॉट ऑनेस्ट, शी हैज़ नो फिल्टर, दैट्स इट। लगता है कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तो करो तुम। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी रूड, यू जस्ट हैव टू टेक योर स्टैंड। अगर What? ओके, शॉर्ट ऑफ टाइप मोरालिटी टाइप दिस इज ओके, बट मैं तो नहीं करता किसी की हेल्प यार, उस रात में उस लड़की के असाइनमेंट लेके मैं चला अपने दोस्तों के अलावा। जाता तो 200 में से 100 पेज तो मुझे लिखने पड़ते। फिर मेरे असाइनमेंट कौन करता? सोच के देखो, मेरा नुकसान होता राइट। कि नहीं? अगर 20 पेजेस होते, 30 पेजेस होते, तब मैं लिख देता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख देता भाई तू? हाँ, 200 पेज और 30 पेज में अंतर है, मैं समझ गया, लेकिन फिर भी क्यों लिख देता भाई? तो तेरे खुद के असाइनमेंट पूरे नहीं है, और जब तक तो उसके 30 पेज लिखेगा तब तक तो अपने 30 पेज कर लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिपोक्रेट हिपोक्रेट क्यों बन रहे हो? देखो 20 पेज से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 से फ़र्क पड़ जाएगा, तो या तो तुम्हें 20 से भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। बोलो यार मेरे खुद का कर रहा हूँ भाई, एक अद्धा तो, एक अद्धा भी क्यों करूँ मैं? अपना ना करूँ क्या, तेरा करूँ यहाँ पे पहले? तो क्या कर रही थी यहाँ तब तक? क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी क्या? सिंपल भाई, मैं तो ऐसे बोल देता मुँह पे ही। लेकिन उसकी डिमांड थी 100 पेजेस, मैंने मुंह पे मना कर दिया। क्या ये करके मैं रूड बन गया? एक्चुअली मैं नहीं बना। मैंने बताया ना उसके बाद क्या हुआ है। लोगों को ना बोलना सीखो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो, पहली बात तुम पीपल प्लीजर नहीं हो, ठीक है, क्लाउन नहीं हो तुम। तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं किया गया है। और नीचे कमेंट सेक्शन चेक कर लो, नेचुरल का प्रोटीन है, बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। Okay, that was a video only. Okay, guys. I am not agree with this boy. मुझे लगता है ये थोड़ा सा शायद इमेच्योर की कैटेगरी में आने वाले बॉय हैं, जो कि यू नो थोड़े से एल्गोरिथम इनके ऐसे ही चल रहे हैं, इनके फीड के ऊपर ऐसे इसी तरीके का कंटेंट आता होगा, और इनकी लाइफ में भी यही सब चल रहा होता है, और ये लोग ट्रॉमा से गुजरे हुए लोग होते हैं, ठीक है, जिस वजह से इनके साथ में यही होता है, और फिर इनको बाद में ना स्टैंड आउट करने के लिए खुद को ऐसा दिखाना ही पड़ता है, और जो कि टीयर थर्ड सिटी से आते हैं शायद, ठीक है। सिंपल, जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ चीज़ों को, वो मैं यही देख पा रहा हूँ उनमें। कुछ पॉइंट्स ठीक भी हैं, कुछ पॉइंट्स पे तो बिल्कुल ही वाहियात एडवाइस दे दी भाई इसने, पता नहीं। ओके, तो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट वाज अ वीडियो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन ऑन है, कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, किसी दूसरी वीडियो पे आपके कोई डिमांड से रिएक्शन डालने के लिए आप वो भी मुझे बता सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस बच्चे का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।